हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में यूज ऑफ शैल का प्रयोग देखेंगे कि शैल का प्रयोग कहाँ पर होता है। अक्सर बात करें जो शैल होता है वो तो हम शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ करते हैं। हम लोग शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी के साथ करते हैं। जो शैल का हिंदी अर्थ होता है और शैल का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं। पहली बात तो शैल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में भविष्य में आने वाले काम के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में जब क्या वो हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे हो तब भी शैल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे, हम जो ये क्लास है हमारी इसमें हम जो बात करेंगे हम बताएंगे जो शैल का प्रयोग है वो फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। पर ये हम बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किन कंडीशन में होता है। नहीं तो हमको टेंस में पढ़ाया गया है कि या अब बहुत से टीचर्स या बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, जो आई वी के साथ आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है। लेकिन हम ये बताएंगे शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, पर किन कंडीशनों में देख लेते हैं। पहले शैल का जो हिंदी अर्थ होता है वो गागी होता है, जो फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग हम दो पर्सन के रूप में तीनों पर्सन के रूप में करते हैं। शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ तब करते हैं जब फ्यूचर टेंस में केवल सजेशन का भाव हो, तब हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मुझे स्कूल मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, सजेशन दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। जैसे मैं कहूं वी शैल नॉट सिंग, वी शैल नॉट सिंग, हम गीत नहीं गाएंगे, हम क्या हम गीत नहीं गाएंगे। वी शैल नॉट सिंग, वी शैल नॉट सिंग, हम नहीं गाएंगे या हम गीत नहीं गाएंगे। अगर इसके बाद मैं सिंग द सॉन्ग लगा देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा हम गीत नहीं गाएंगे। हम एक सजेशन दे रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। और इसमें है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं अपना एक सुझाव दे रहा हूं। तब अगर बात करें कि फ्यूचर टेंस में जब सजेशन का भाव हो तब वहां पर शैल का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कहां पर होता है। बात करें जब मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जो फर्स्ट पर्सन वो थर्ड पर्सन ही सी इट दे हूं और सेकंड पर्सन यू हो, इनके साथ शैल का प्रयोग कब होगा? जब फ्यूचर टेंस में क्या हो? जब फ्यूचर टेंस में क्या हो? प्रॉमिस का भाव हो, कमांड का भाव हो, डिटर्मिनेशन का भाव हो, ट्रीट का भाव हो और प्रोहिबिशन का भाव हो, प्रोहिबिशन का भाव हो, तब वहां पर हम शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। कब? कब जब वादा दिया हो, कमांड आदेश दिया हो, दृढ़ संकल्प दिया हो, व्यवहार दिया हो और आदत दी हो, तब वहां पर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन या कोई नाम हो, तब अगर ये चीजें प्रोमिस, कमांड, डिटर्मिनेंस, ट्रीट, प्रोहिबिट ये जैसे भाव आ रहे हो, तब वहां पर हम शैल का प्रयोग करेंगे। ये होता है शैल का प्रयोग। हम हमेशा ये कहते हैं कि शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, ये गलत है। शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के रूप में हम कर सकते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार। ये नहीं देखें कि वाक्य के अंत में गागी निकल रहा है
उससे नहीं मतलब होता है। गागी निकले हम तभी शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ कैसे करेंगे, वो भाव वाक्य के भाव के अनुसार करते हैं। जैसे इसकी बात करें कि सेकंड पर्सन के साथ कैसे करेंगे, देख लेते हैं। जैसे हम बात करें सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ शैल का प्रयोग, दोनों के साथ शैल का प्रयोग कैसे करेंगे। हमने अभी बताया जब वाक्यों से क्या क्या निकले, प्रॉमिस निकले, कमांड हो, डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन बोलते हैं, डिटर्मिनेशन हो, और क्या हो, कमांड हो, डिटर्मिनेशन हो, ट्रीट हो, क्या हो, ट्रीट हो, ऐसे जो भाव निकले और ऐसे जैसे भाव निकले उनके साथ किसका प्रयोग, उनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ। अब हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे फिर हम बताएंगे। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे, फिर उसके बाद शैल लगाएंगे और शैल के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहां पर मेन वर्ब की अब जो भी फॉर्म हो वो तो टेंस क्या होता है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके अनुसार यहाँ पर मेन वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर शैल, फिर फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं यू शैल मेक नो नॉइज, यू शैल मेक नो नॉइज, यू तुम, शैल हो गए, मेक मत मचाओ, नो वाई शोर, तुम शोर मत मचाओ या तुम शोर मत मचाओ। क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा, परमिशन दे रहा, तब वहां पर हम सेकेंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं दे लीव रूम टुडे, दे लीव, ओ सॉरी, दे शैल लीव द रूम टुडे। एक दृढ़ संकल्प है, दे शैल लीव द रूम टुडे, वे आज ही कमरा छोड़ देंगे, वे आज ही क्या कर देंगे, कमरा छोड़ देंगे। ये क्या है, उनका एक संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। तब हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तब हम किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ऐसा होता है शैल और शैल का प्रयोग, कि शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। जब हमारे वाक्य में प्रॉमिस, डिटरमाइनर, ट्रीट और प्रोहिबिशन जैसे भाव हों तब हम वहां पर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी किसका, शैल का प्रयोग करते हैं।